और दिल्ली देश की राजधानी में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक वो सरकार जिसके पास दिल्ली में A to Z, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे वो लैंड की व्यवस्था हो, चाहे वो एमसीडी की साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की व्यवस्था हो, चाहे इन सबको चलाने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की व्यवस्था हो और उनके ऊपर चाहे केंद्र सरकार की व्यवस्था हो। आज दिल्ली में सारी की सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। लेकिन साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो देश की राजधानी अपराध की राजधानी में तब्दील होती जा रही है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज दिल्ली में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दिल्ली में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, दिल्ली में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है और पूरी की पूरी 4 इंजन की सरकार पूरी की पूरी तरह चुप बैठी हुई है। पूरी की पूरी सरकार। आप सोचिए, आज के अखबार में देखिए, दिल्ली के हर्ष विहार थाने के प्रताप नगर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हेडलाइंस है अखबार की। लगातार दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पटनागंज स्कूल के गेट पर 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। आप सोचिए दिल्ली में क्या होता जा रहा है। मतलब दिल्ली में लगातार, ये तो मैं केवल आज की घटनाएं बता रहा हूं, इससे पूर्व की अगर मैं कल की परसों की घटनाएं निकालूं तो दिल्ली में लगातार ऐसी वारदात हो रही हैं और पूरी की पूरी सरकार मौन है। मैं तो कहना चाहता हूं कि दिल्ली की भाजपा सरकार, आज तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके पास है, आज तो दिल्ली के उपराज्यपाल भी आपके पास हैं। आप क्यों नहीं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करते हो? क्यों दिल्ली को अपराध की राजनीति बनाते जा रहे हो? आज लोगों में दहशत नहीं है पुलिस को लेके, आज लोगों में कॉन्फिडेंस है कि अगर हम हत्या करके आएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम मर्डर करके आएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज सारी की सारी पुलिस फोर्स भाजपा नेताओं की सिक्योरिटी करने में लगी हुई है। दिल्ली में उनके मंत्रियों की सिक्योरिटी में लगी हुई है, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लगी हुई है। जनता की सुरक्षा कौन करेगा? हमारी बहन बेटी की सुरक्षा कौन करेंगे? एक और भी खबर आपको बताता हूं, यह भी बड़ी दिलचस्प खबर है। दिल्ली के लाल किला परिसर से बेशकीमती कलश चोरी, 1 करोड़ रुपए की इसकी राशि बताई जा रही है। यह कलश था और कार्यक्रम चल रहा था, हमारे जैन धर्म समाज के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। आप सोचिए, एक उसके अंदर घुस के 1 करोड़ के कलश को चोरी कर लिया गया भगवान के। वाह जी वाह भाजपा की सरकार, वाह आपकी कानून व्यवस्था। मैं आज फिर कह रहा हूं, आज दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज दिल्ली अपराध की राजधानी बनती जा रही है, क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी से भी, अमित शाह जी, ये दिल्ली की पुलिस तो सीधा आपके अंडर में आती है। आपने 6 महीने पहले मैंने देखा था, एक मीटिंग ली थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सरकार बदल के नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की सरकार पहले होती थी, उसके पास पुलिस नहीं होती थी। आज तो आपके पास पुलिस भी है और पुलिस भी आपके अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में। अब तो एनजी साहब भी नहीं दिख रहे। खैर, एनजी साहब तो जब से आए दिल्ली में, उन्होंने आज तक, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पीडब्ल्यूडी के नाले का सफर करते थे, वहां चेक करते थे, फिलर के नाले का सफर करते थे, लेकिन कभी उन्होंने दिल्ली पुलिस के थाने का विजिट नहीं किया। थाने में जाके नहीं देखा उन्होंने कैसे लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो किसी मर्डर पे नहीं बोले दिल्ली के। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं और हमारी बहन बेटियां दिल्ली में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सारे मंत्री
सारी की सारी सरकार आज दिल्ली में फेल साबित हो रही है। उन्होंने दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया है। मैं कहता हूं भगवान को सद्बुद्धि दे और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये देश की राजधानी है, इसकी नाक क्यों कटवाने का काम कर रहे हो? दिल्ली भर के अंदर लगातार जो मर्डर हो रहे हैं, जैसे मैंने भी हर्ष विहार का जिक्र किया, लाल किले का जिक्र किया, ये सारी आज की खबरें हैं, ये केवल आज की खबरें हैं। आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी का काम केवल एक होता था, पुलिस को आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा देते थे। अरे जनता की सुरक्षा पे लगाइए इन लोगों को, अपनी सुरक्षा मत लगाइए, जनता की सुरक्षा पे लगाइए। तो मेरा उनसे कहना है कि उपराज्यपाल साहब आइए, दिल्ली कानून व्यवस्था को देखिए, मुख्यमंत्री जी आइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखने का काम कीजिए।